ग़ज़वा खंदक के बाद एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि आप अपने सहाबा के साथ अमने के साथ खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाब को अल्लाह की तरफ से एक सच्चा इशारा समझा और इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए तकरीबन 1400 सहाबा के साथ मक्का की तरफ रवाना हो गए। नियत सिर्फ और सिर्फ उम्रा अदा करने की थी, जंग की नहीं। लेकिन जब मुसलमान मक्का के करीब पहुंचे तो कुरैश मक्का ने उनका रास्ता रोक लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के नुमाइंदे को वाज़े पैगाम दिया कि हम लड़ने नहीं आए, हम तो सिर्फ उम्रा अदा करने आए हैं। वो नुमाइंदा वापस मक्का गया और कुरैश को जाकर कहा, सबस्पीस, मैंने रोम के बादशाह कैसर को देखा है, ईरान के बादशाह किसरा को देखा है, यमन के बादशाह को भी देखा है, लेकिन मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बादशाह कभी नहीं देखा। जब वो वजू करते हैं तो उनके साथी वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते। ऐसे लीडर और ऐसे फॉलोअर से लड़ना नामुमकिन है। बेहतर है कि उनकी बात मान ली जाए। लेकिन कुरैश ने जिद दिखाई और बात न मानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से फरमाया कि आप मक्का जाकर उनसे बात करें। हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का में मेरा कोई मजबूत रिश्तेदार नहीं जो मेरी हिफाजत कर सके, क्योंकि मेरा ताल्लुक बनु अदी से है जो कुरैश का सबसे ताकतवर और मालदार खानदान था। यही वो खानदान था जिसने बाद में तकरीबन 100 साल मुसलमानों पर हुकूमत की और तारीख की सबसे बड़ी मरकजी शहर है। इस्लामी सल्तनत भी इसी खानदान से कायम हुई और मुसलमानों का सबसे वसी सल्तनत पर हुकूमत करने वाला बादशाह भी इसी खानदान से था। हजरत उस्मान मुज़ाकिरात के लिए मक्का गए, मगर कई दिन गुजर गए और वो वापस न आए। इस दौरान मुसलमानों में ये अफवाह फैल गई कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया है। इस जमाने में किसी सफीर को कत्ल करना खुली जंग का ऐलान समझा जाता था। इस खबर पर तमाम सहाबा एक दरख्त के नीचे जमा हुए, जिसे बाद में शजरा रिजवान कहा गया, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की कि अगर वाकई हजरत उस्मान को शहीद किया गया है तो हम सब जान दे देंगे, मगर उनके खून का बदला जरूर लेंगे। लेकिन यह सब एक गलत फहमी थी। हजरत उस्मान बिल्कुल खैरियत से वापस आ गए, मगर इस वाकये ने कुरैश को यह वाज़े पैगाम दे दिया कि ये लोग पीछे हटने वाले नहीं है। उसी कशीदा माहौल में आखिरकार मुसलमानों और कुरैश के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया, जो तारीख में सुलह गदीबिया के नाम से मशहूर हुआ। उस मुआहिदे की चंद अहम शराइत ये थी। अव्वल, मुसलमान इस साल उम्रा नहीं करेंगे बल्कि अगले साल आएंगे। दोम, मक्का और मदीना के दरमियान 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी। सोम, अगर मदीना से कोई शख्स मक्का जाकर इस्लाम छोड़ दे तो उसे वापस नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर मक्का से कोई शख्स इस्लाम कबूल करके मदीना आए तो उसे वापस करना होगा। यह मुआहिदा बज़ाहिर मुसलमानों के हक में नहीं लगता था। किसी भी सहाबी को यह शराइत पसंद ना आई, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी राय एक तरफ रखकर इस मुआहिदे पर मोहर लगा दी। अभी मुआहिदा लिखा ही जा रहा था कि मक्का की तरफ से मुआहिदा लिखने वाले शख्स का अपना बेटा जंजीरों में जकड़ा हुआ इस्लाम कबूल करके भागता हुआ मुसलमानों के कैंप में आ गया और फरियाद करने लगा कि मुझे इन जालिमों के पास वापस न भेजा जाए। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदे की पासदारी करते हुए इसे वापस कर दिया। उसके बाद कई लोग इसी तरह इस्लाम कबूल करके मदीना आए और सबको वापस किया जाता रहा। एक मर्तबा एक औरत मक्का से मदीना आई, मगर उसे वापस नहीं किया गया, क्योंकि मुआहिदे में लफ्ज आदमी इस्तेमाल हुआ था, औरत का जिक्र नहीं था। यूं ये निजाम चलता रहा। फिर एक दिन अबू बसीर आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी मुआहिदे के तहत वापस कर दिया, मगर वो रास्ते में भाग निकले और मक्का और मदीना के दरमियान एक वीरान मकाम पर जा बसे। रफ्ता रफ्ता वो तमाम लोग जो मक्का से इस्लाम कबूल करके आते और वापस कर दिए जाते अबू बसीर के पास जमा होने लगे। वहां एक बस्ती आबाद हो गई जो मक्का और शाम के तिजारती रास्ते के बिल्कुल करीब थी। उन लोगों ने कुरैश के तिजारती काफिलों पर हमले शुरू कर दिए, जिससे मक्का वालों को शदीद माली नुकसान होने लगा। आखिरकार कुरैश तंग आ गए और खुद ही मुआहिदे की वो शर्त खत्म करने की दरखास्त की जिस पर वो सबसे ज्यादा फख्र करते थे। उन्होंने पैगाम भेजा कि अब अगर कोई मक्का से मदीना आए तो उसे वापस ना किया जाए, बल्कि उसे मदीना में ही रहने दिया जाए। उधर मुआहिदे की एक और अहम शर्त यह थी कि 10 साल तक जंग नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमन का भरपूर फायदा उठाया और दुनिया की बड़ी ताकतों को इस्लाम की दावत देने का सिलसिला शुरू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतूत भेजे, एक रोम के बादशाह हिरकल को, दूसरा ईरान के बादशाह खुसरो परवेज को। हिरकल ने इस खत को संजीदगी से लिया।
उसने अपने दरबार में कुरैश के कुछ लोगों को बुलाया, जिनमें इस वक्त अबू सुफियान भी मौजूद थे। हिरकल ने अबू सुफियान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार के बारे में सवालात किए। जवाब सुनकर वो बहुत मुतासिर हुआ और कहा, सलाम की बात। Then mentions the possibilities of importing weapons and fill in many gaps in its essence. मुझे मालूम था कि एक नबी आने वाला है, लेकिन ये तुम अरबों में से होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जब अबू सुफियान बाहर निकले तो उन्होंने अपने साथियों से कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला अब यहां तक पहुंच गया है कि रूम का बादशाह भी इनसे खौफ खाने लगा है। उधर ईरान के बादशाह खुसरो ने गुरूर में आकर रसूलुल्लाह का खत फाड़ दिया और कहा, तुम रेगिस्तान के लोग मुझे जिंदगी सिखाओगे। फिर उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने के लिए आदमी भेजे, मगर उसके अपने बेटे ने बगावत करके उसे कत्ल कर दिया। जब वो लोग मदीना पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पहले ही खबर दे दी कि तुम्हारे बादशाह को उसके बेटे ने कत्ल कर दिया है। वो ये सुनकर हैरान रह गए और वापस चले गए। यूं इस्लाम का नाम पूरी दुनिया में फैलने लगा, और चूंकि मक्का के साथ 10 साल तक जंग ना करने का मुआहिदा था, इसलिए मुसलमानों ने अपनी तवज्जो मक्का से हटाकर खैबर की तरफ मरकूज कर ली।